Hello everyone. Now here you are in endorphin classes to learn chemistry in a very simple way. So now the running chapter is solid state class 12 and in this lecture we will discuss about the non-stoichiometric crystals. So let us see in the previous lecture we have done the defects. हमने डिफेक्ट्स किए थे और ये भी आपके डिफेक्ट्स ही चल रहे हैं. तो डिफेक्ट्स में वी हैव डन द नॉन आयनिक, जिसके अंदर हमने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल साइड डिफेक्ट किया था. आप उसको देख भी लीजिएगा अगर नहीं किया है तो. और आयनिक क्रिस्टल के अंदर हमने किया था शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट. तो दैट वाज अबाउट द शॉर्टकी सोशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में. नाउ वी आर डूइंग द नॉन सोशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. तो नॉन सोशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स आपके होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दिस. तो नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं in which the ratio of positive and negative ions present in the compound differ from that required by ideal chemical formula of the compound. Like suppose you are taking the example of FeO crystal. FeO crystal के अंदर जो Fe की जो रेंज होती है that will be 0.93 to Fe ऑक्सीजन to Fe 0.96 O. ये रेंज का आपका Fe का प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो इन बिटवीन अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसका और इसके रेशियो में फर्क है. यहाँ पर ये 96% है और यहाँ पर ये 93% है. तो दैट मीन्स सम सोशियोमेट्री इन द क्रिस्टल इज देयर कि आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है. तो बट द क्रिस्टल इज न्यूट्रल. सो वी विल सी कि हाउ द नॉन सोशियोमेट्रिक क्रिस्टल विल शोज द डिफेक्ट्स. इनके अंदर डिफेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द, इसमें दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे. एक आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्या मतलब हुआ? मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ये मतलब हुआ कि जो कैटायन है वो कैटायन आपके हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है. और एक चीज का ध्यान रखना है कि द क्रिस्टल इज ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल. क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल रहेगा. तो अब देखिए कैसे रहेगा. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कैटायंस अगर हम लेते हैं कि कैटायन उतने ही है लेकिन अनायन अगर कम हो जाते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं A प्लस और B माइनस, तो A प्लस कब कब ज्यादा हो सकता है? A प्लस तब ज्यादा हो सकता है या तो वो बाहर से एंटर हो जाए या B नेगेटिव बाहर निकल जाए. ये समझ में आया? A प्लस बाहर से एंटर हो जाए. तो अगर आप इसको देखें तो इट इज ए काइंड ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट कि बाहर से कोई चीज एंटर होती है तो उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं और इंटरस्टिशियल साइड में चली गई. और B माइनस मतलब बाहर चला गया तो इसका मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गई. तो इट इज ए काइंड ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट. तो अगर प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने ध्यान से उस लेक्चर को अटेंड किया है तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय एल्कली मेटल हैलाइड्स. तो उसी का कंटिन्यूएशन अभी हम पढ़ रहे हैं, एल्कली मेटल हैलाइड्स, कि वो नॉन सोशियोमेट्रिक में कैसे जा सकता है. तो इसके अंदर देखिए क्या होगा कि whenever we are having the NaCl crystal, ठीक है, ध्यान से समझना. NaCl क्रिस्टल हमने लिया. इस NaCl क्रिस्टल को हम सोडियम वेपर में हीट करते हैं, मतलब मेटल वेपर में हीट करते हैं. ठीक है. तो होगा क्या? अब वेपोराइजेशन में इट विल अंडरगोज इन द आयनाइजेशन. ये आयनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Na प्लस बनेगा. सो दैट विल बी डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ दिस NaCl. अब अगर Na पॉजिटिव यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट है तो इट विल अट्रैक्ट द Cl माइनस. ठीक है. तो ये Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा. तो अब जैसे यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल गया, Cl माइनस बाहर निकल गया, तो ये वैकेंसी इसने क्रिएट कर दी जिसे हम बोलते हैं एनायन वैकेंसी. एनायन वैकेंसी. ठीक है. क्योंकि एनायन ने क्रिएट किया. लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर तो जो क्रिस्टल है अब वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि मेटल जो है, मेटल आपका बाहर नहीं निकला, वो अंदर है, तो मेटल एक्सेस हो गया. तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया. बट ऐसा होता नहीं है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से जो आयनाइज हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन वैकेंसी में जाके ट्रैप हो जाते हैं. नाउ यू कैन सी इजीली दिस. कंसिडर कि दिस इज NaCl क्रिस्टल. ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, आप ऐसे इसको कंसिडर करके चलिए. तो जब NaCl बाहर निकल गया, बिल्कुल बाहर निकल गया, तो ये वैकेंसी उसने क्रिएट कर दी थी. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट थे जो आयनाइजेशन से क्रिएट हुए, ये वाले आयनाइजेशन से, सोडियम वेपर की आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं, तो ये जाकर के यहाँ ट्रैप हो गए. तो एनर्जी चेंज हो गई इलेक्ट्रॉन्स की.
मतलब हायर एनर्जी थी, अब ये ट्रैप हो गई तो लोअर एनर्जी हो गई, मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी रिलीज हो रही है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो हीट रिलीज होगी। अब आपको ये भी पता है कि जब हीट रिलीज होती है तो दे विल जनरेट द कलरेशन, तो कलरेशन जनरेट करते हैं, तो NaCl विल जनरेट द येलो कलर ऑन हीटिंग। हीटिंग से ये येलो कलर जनरेट कर लेता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द anion vacancy. So this is the anion vacancy which contain the trapped electron, and this is known as F center. क्या कहते हैं इसको? F center. So this is the F center generation for Benzinter. इसको फॉर बेंजिनटर का नाम भी देते हैं, विच इज ए जर्मन वर्ड। ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर सेंटर। इसका मीनिंग है कलर सेंटर। तो कहीं पे भी अगर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई द क्रिस्टल विल शोज द कलरेशन, तो यू विल मार्क एफ सेंटर। एफ सेंटर जनरेशन की वजह से होता है। व्हाट इज एफ सेंटर? इट इज द एनायन वैकेंसी विच कंटेन द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। अब NaCl को अगर हमने सोडियम वेपर में हीट किया तो येलो कलर आया। अब KCl को अगर हम पोटेशियम वेपर में हीट करते हैं तो इट विल गिव द वॉयलेट कलरेशन। और अगर हम LiCl को हीट करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर हम LiCl को लिथियम वेपर में हीट करते हैं तो इट विल गिव द पिंक कलरेशन। तो ये तीन आपके एग्जांपल्स हैं, एंड दे विल शोज द वैकेंसी डिफेक्ट, मींस Schottky defect. That's why they will shows this metal excess defect. I think it is clear to all of you. Now the metal excess defect can also be generated because of the one of the reason also. That is when the metal ion will occupy the interstitial site. So that will be created by the crystals which shows Frankel defect, जो हमने previous lecture 7 में जो हमने किया था, ठीक है, लेक्चर 8 में हमने किया था। दिस इज लेक्चर 9 इज गोइंग ऑन। तो इसके अंदर हमने किया था कि अगर हम ZnS या ZnO क्रिस्टल लेते हैं, ZnO crystal will shows the Frankel defect because Zn+2 ion has the smaller size. So जब इसको हम हीट करते हैं तो इट विल गिव द, वैसे ये व्हाइट कलर का होता है, इट विल गिव द येलो कलर। ये येलो कलर जनरेट कर देता है। क्यों कर देता है? सी व्हाट विल हैपन। ये रिएक्शन होती है जब हम ZnO क्रिस्टल को हीट करते हैं। तो ये Zn+2 आयन विल ऑक्यूपाई दिस इंटरस्टिशियल साइट, ये वाला यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई हो गई, और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज कर गई, मतलब कम हो गई, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो इसलिए ये येलो कलरेशन जनरेट कर देता है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी है, क्योंकि अगर आयन यहाँ पर है कैटायन तो इलेक्ट्रॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन वो यहीं पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं गए। सो दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसके अंदर ही नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, the crystals will shows the Frankel defect, they will shows this kind of the defect. So this is the metal excess defect. Now we will concentrate on the metal आपका deficiency defect. अब हम करेंगे metal deficiency defect. अब देखिए metal deficiency का क्या मतलब है। metal deficiency defect, metal deficiency का ये मतलब है कि metal कम है, metal less amount में है। मतलब कहने का ये है कि आपका कैटायन जो है वो डिक्रीज कर गया। कैटायन डिक्रीज कर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा क्रिस्टल पे। अगेन द क्रिस्टल मस्ट बी न्यूट्रल, क्रिस्टल को न्यूट्रल रहना है। अब जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, इट इज शोन बाय द क्रिस्टल्स व्हिच शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। और ये आपको पता है कि वो d ऑर्बिटल होते हैं, d ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, d ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो ये शो करते हैं। जैसे अगर आयरन है तो आयरन विल एग्जिस्ट इन +2 +3 एंड अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो। निकल विल शो +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो, इसमें एग्जिस्ट करता है। ऐसे अगर आप मैंगनीज लेंगे तो +2 में भी करता है, मैंगनीज +5 में भी। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। So what will happen in these cases कि when the cation will be missed from its normal position, अगर cation यहाँ से मिस हो जाता है, ये cation है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है, जैसे अगर हम लें कॉपर +1 है, ठीक है, चलो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये Cu है, तो Cu में +1 चार्ज है, ये डिस्प्लेस हो गया। अब कॉपर जो है वो +2 में भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो नियर बाय एटम होगा, या तो ये या ये या ये या ये, जो नियर बाय होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप ही चेंज कर लेता है
to keep the crystal neutral. तो sum of the copper plus, जितने copper plus 1 गए हैं बाहर, उतने ही copper plus 1 दूसरे वाले copper plus 2 में चेंज हो जाएंगे. मेटल डेफिशिएंसी भी हो गई और क्रिस्टल भी न्यूट्रल हो गया, वैकेंसी भी क्रिएट हो गई. सो दिस इज द कैटायन वैकेंसी जनरेट हो जाती है जब हम मेटल आपका डेफिशिएंसी डिफेक्ट लेते हैं. दूसरा जो आपका केस है ये बहुत रेयर होता है. इसमें क्या होगा, एनायन विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट बट द एनायंस आर लार्ज इन साइज. एनायंस होते हैं लार्ज इन साइज, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है बट रेयर होता है. तो एनायन, जितने एनायन नेगेटिव चार्ज लेकर यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, तो नियर बाय कैटायन विल ऑक्यूपाई द ग्रेटर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा. तो दैट वाज ऑल अबाउट द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ नॉन सोशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है आपका. और ये आपका सॉलिड स्टेट बिफोर द रिड्यूस्ड टॉपिक्स हैज बीन completed over here. And in the next lecture we will discuss the questions related to this solid state like MCQ and assertion reasoning. So till then, complete your work and try to find out your doubts and write in the comment box. Thank you.